अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केम स्पार्क विद शहरियार। हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टोकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ना है जी? रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चर फार्मूला। के आपने निकालना है, आपने मालूम करना है। क्या चीज मालूम करनी है? मॉलिक्यूलर फार्मूला को मालूम करना है। किससे मालूम करना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला से। मतलब ये कहने का है कि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन होगा, आपने उस स्ट्रक्चर फार्मूला को देखकर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है और फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं इसमें कि सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है जी बच्चों? देखो ध्यान से कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। जो आपको कंपाउंड गिवन है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला उसने दिया होगा, उसको सबसे पहले आपने, जब आपने सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आपने उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लेना है। मैं साथ साथ एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस करता जाऊंगा साथ साथ कि मैंने इस स्ट्रक्चर फार्मूला को लिख लिया। क्या किया? मैंने लिख लिया। सेकंड पॉइंट, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। क्या करना है आपने? नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी उसमें हैं, जितने भी टाइप के एटम्स हैं, उन तमाम को काउंट कर लेना है। उनको क्या करना है? काउंट कर लेना है। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास कितने टाइप के एटम हैं? सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। 3 किस्म के एटम्स हैं, उनकी तादाद को काउंट कर लेना है। हाइड्रोजन देखो, 1 2, 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास? सल्फर 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन। ये आपने काउंट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द सिंबल्स। जो आपको एटम गिवन है उस स्ट्रक्चरल फार्मूला में, वो आपने लिख लेने हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर क्या है? H कितने हैं? 2। सबसे पहले आप H का सिंबल लिख लो, फिर आप सल्फर का सिंबल लिख लो, फिर आप ऑक्सीजन का सिंबल लिख लिया। मतलब थर्ड स्टेप में आपने उन एलिमेंट्स के जो गिवन होंगे उस कंपाउंड में, उनके आपने सिंबल्स लिख लेने हैं। फोर्थ वन, राइट नंबर्स इन सबस्क्रिप्ट। जो आपने उनके नंबर काउंट किए हैं उनको आपने उन सिंबल्स की सबस्क्रिप्ट में लिखना है। कई आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि सबस्क्रिप्ट कहां पे होती है, ठीक है? यहां पे होती है। अब देखो, हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन कितने थे? 2, तो वो मैं इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखना लगा हूं H2। S कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, लिख दिए। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा है तो आपने वो 1 को रिमूव कर देना है, 1 को नहीं लिखना। अब यहां पर आ रहा है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो आपके पास क्या फार्मूला बना? H2SO4। H2SO4। अब देखो बच्चों, यहां पर H2SO4 ये जो बना है, ये हमने इस स्ट्रक्चरल फार्मूला की मदद से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस किया है, निकाला है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा। जो मेन स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला पता है। सेकंड पॉइंट, आपने उसमें जितने भी एटम्स हैं उनको क्या कर लेना है? काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद थर्ड स्टेप, आपने उनके सिंबल्स लिखने हैं। सिंबल्स लिखने के बाद आपने उनकी जो तादाद काउंट की है उनको उनकी सबस्क्रिप्ट में लिख देना है। अगर 1 आ रहा है तो आपने उसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। क्लियर हो गया? हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है जी CH3 डबल बॉन्ड OOH। ठीक है? अब देखो बच्चों, जब सबसे पहले आपने इसमें कितने काइंड ऑफ एटम्स हैं उनको काउंट कर लेना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 ही है। कार्बन कितने हैं? 1 2। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने? 3 हैं। गलती नहीं करनी, ये 3 लिखा हुआ है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन जी है, तो कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने हुए? 4। और कार्बन कितने हुए? 2। अब गिनो ऑक्सीजन, 1 2। कितने ऑक्सीजन है? 2। अब इनके सिंबल्स लिखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमने लिख दिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें देखो कार्बन कितने थे? 2, मैंने इसकी सबस्क्रिप्ट में लिख दिया 2। हाइड्रोजन कितने थे? 3 ये थे, 1 ये था, 4। तो टोटल कितने हुए? 4, 4 लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2,
वो मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये बना इस स्ट्रक्चरल फार्मूले का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2। तो इस तरह से आप कोई भी कंपाउंड अगर आपको गिवन है, अगर उसका आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है या फिर आपको उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है, खुद से अगर आपको आता है, नहीं तो वो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला खुद देगा पेपर में। जब आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला देगा और आपसे कहेगा कि आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं हमें कि कौन सा होगा, तो आपने स्टेप्स फॉलो करते हुए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, डिटरमिन कर लेना है, मालूम कर लेना है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। जैसे मैं आपको दोबारा से स्टेप्स रिपीट करवाता हूं। सबसे पहले आपने उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के बाद आपने उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितनी भी काइंड के, उनको काउंट कर लेना है। उसके बाद उनकी सिंबल्स लिखनी है, कौन कौन से एटम्स की कौन कौन सी सिंबल्स हैं, वो लिखने के बाद आपने जितने काउंट किया है नंबर्स, उनको उनकी सबस्क्रिप्ट में लिखना है। और अगर 1 आ रहा है तो आपने उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जांपल से समझाया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला को किया मालूम।